बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में एक तारीख रकम हो रही है। किसी ने यह तवक्को नहीं की होगी कि बग़ैर किसी लीडर के इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शहरों में लोग बाहर निकलेंगे। यानी जलसों की बात और होती है। अगर इमरान खान ने परेड ग्राउंड में बुलाया है, बहुत सारे लोग आते हैं कि इमरान खान की तकरीर सुनेंगे, इमरान खान को देखने जा रहे हैं, इमरान खान जलसे में होंगे। लेकिन ऐसे मुख्तलिफ शहरों में जब कॉल दे दी जाए जहाँ पर कोई लीडर्स ना हो, बस अवाम ने बाहर निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना हो और इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ जाएं, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। ये तब भी नहीं हुआ था जब भुट्टो को निकाला गया था इक़्तिदार से। ये तब भी नहीं हुआ था कि जब भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, यानी वो जान से चले गए थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर नहीं आए थे। ये तब भी नहीं हुआ जब बेनज़ीर को 1990 में निकाल दिया गया था। ये तब भी नहीं हुआ जब 1993 में नवाज शरीफ को निकाला गया, फिर जब 1996 में बेनज़ीर को निकाला गया, फिर 97 में नवाज शरीफ आए और 99 में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको हथकड़ियाँ लगाकर जो है वो ले जाया गया और अटक जेल में उनको बंद किया गया, अटक किले में उनको बंद कर दिया गया। कभी लोग उनके हक में इतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकले। ये पहली मर्तबा हो रहा है पाकिस्तान में कि इमरान खान जो हैं उनके लिए उनको निकाले जाने पर कहते हैं कि उनको जमहूरी तरीके से निकाला गया। अगर जमहूरी तरीके से निकाला गया तो लोग ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं आके, और ये क्यों कह रहे हैं कि ये अमेरिका के साथ, ये अमेरिका की ही हिमा पर पाकिस्तान में कुछ कुव्वतों ने इसको निकाला, कुछ सियासी कुव्वतों ने, कुछ दीगर कुव्वतों ने मिलकर निकाला, ये लोग क्यों कह रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक सरप्राइज़ है। ये है असल में सरप्राइज़, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स जो थे इस पूरे खेल के, और मैं इसको खेल इसलिए कह रहा हूँ, ये ड्रामा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बरखा दत्त ने भी ट्वीट की। उसने कहा पाकिस्तान बीट्स नेटफ्लिक्स। पाकिस्तान ने नेटफ्लिक्स को बीट कर दिया है। कल रात की सारे एपिसोड के बाद बरखा दत्त ने, जो इंडियन सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट की। तो ये जो स्क्रिप्ट था पूरा, इसका ये अंजाम होगा, ये चीज़ें निकलेंगी, मेरा ख्याल है ये किसी ने तवक्को नहीं की थी। स्क्रिप्ट राइटर को भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा। तो बहरहाल जितनी बड़ी तादाद में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से लोग बाहर आए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कभी नहीं हुआ। और फवाद चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि, बल्कि इमरान खान साहब के पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा क्राउड बाहर आया, इससे पहले उन्होंने कभी ये मंजर नहीं देखा कि लोग अपने तौर पर एहतजाज करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में बाहर आए हों। ये इमरान खान ने ट्वीट किया है। फिर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा था कि सियासत के फैसले अदालतों में ना ले जाओ, अब भुगतो आवाम को और आवाम के प्रेशर को और आवाम के इस इतने बड़े हजूम को भुगतो और अब रोक कर दिखाओ इनको। इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों ने, फिर जर्नलिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ आए हैं। मिसाल के तौर पर मेहर बुखारी हैं, वो कह रही हैं कि मैसिव इमोशंस, और उन्होंने लिखा है कि लीडरलेस क्राउड है ये, लीडरलेस क्राउड, यानी कोई इसमें लीडर नहीं है लेकिन इसके बावजूद लोग बाहर निकले हुए हैं। और बहुत से जो सहाफ़ी हैं, अंसार अब्बासी साहब हो गए, मुबशर जैदी हो गए, बहुत लोग इसको जो है वो अनप्रेसिडेंट समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये एक नई चीज़ हो रही है पाकिस्तान में। मैं कुछ और पहलुओं पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान में एहतजाज नहीं हुआ बल्कि दुनिया भर में एहतजाज हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एहतजाज के साथ साथ और क्या चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान किधर को जा रहा है। देखिए, इसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं, इसका एक इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा मुख्तलिफ इसके पहलू हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। कैसे? देखिए, एक तो इमरान असगर साहब की स्टोरी है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये स्टोरी लगी हुई है कि पाकिस्तान के हस्पतालों ने हेल्थ कार्ड के ऊपर लोगों का इलाज करना बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तो हेल्थ कार्ड पीटीआई का मंसूबा था। उनको लगता है कि नई हुकूमत हेल्थ कार्ड को कंटिन्यू नहीं करेगी, तो उनका ख्याल है कि जो हम इलाज आजकल कर रहे हैं इसको हम रीइंबर्स कैसे कराएंगे, ये हमें पैसे मिलेंगे कैसे फिर। तो लोगों ने हेल्थ कार्ड से इलाज करना बंद कर दिया अस्पतालों ने। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिससे अब तक 10.5 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ पंजाब में इससे फ़ायदा उठा चुके थे। 10.5 लाख लोग, ये कम नहीं है, 10.5 लाख लोग अगर इससे पंजाब में हेल्थ कार्ड से फ़ायदा अब तक उठा चुके हैं पिछले 3 महीने में, तो सोचें ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट था जो हर्ट हुआ है। दूसरा, आज दिन भर ये खबरें चलती रही हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट से जो है वो रकूम का अखराज शुरू हो गया है। लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर दिए हैं। आपको पता है कि 30 अरब रुपए की जो है वो पाकिस्तान ने रेमिटेंसेस इस पिछली मरतबा आई थी, जो एक्सपोर्ट से ज़्यादा थी, और ये इकॉनमी का एक बहुत बड़ा एक शेयर है जो रेमिटेंसेस की शक्ल में आता है। और आज लंदन में हाइड पार्क के सामने जो मुजाहिरा हुआ, और बहुत बड़ा मुजाहिरा था, उसमें नारे लगे हैं, नो इमरान नो रेमिटेंसेस।
ये नारे लगे हैं, नो इमरान नो रेमिटेंसेस, और ट्विटर पे इसका बहुत चर्चा है। और ख़बर ये चलती रही आज सारा दिन ट्विटर पे और इधर उधर। मैं अगरचे इसको तस्दीक करने की कोशिश कर रहा था कि 1.87 बिलियन डॉलर जो हैं वो 24 घंटे में लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट से निकाल लिए हैं। अब हो सकता है एग्जैजरेटेड फिगर हो या पूरी कंफर्म्ड न्यूज़ ना हो, लेकिन ये कंफर्म है कि रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसों का अखराज जो है वो शुरू हो गया है, और ये मेरा ख्याल है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए। और मैं अपील करूंगा लोगों से कि पाकिस्तान की खातिर वो इस फैसले को सोच समझ के लें, लेकिन बहरहाल ये एक इम्पैक्ट जो है वो इमरान खान को निकालने का पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, और मेरा ख्याल है स्क्रिप्ट राइटर्स ने ये भी कैलकुलेट नहीं किया था कि क्या होगा। फिर पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों में जाने के ताने मिल रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो अमेरिका के हाथों में चला गया, और अमेरिका से जो है वो, और दुनिया भर में ये जो है वो ताने मिल रहे हैं। और आज शेख रशीद ने अपनी तकरीर जो उन्होंने की, उन्होंने राहुल गांधी की एक ट्वीट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मोदी को जो ट्वीट है, मुबैना तौर पर जो ट्वीट सर्कुलेट हो रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये फेक है। शेख रशीद ने बहरहाल इसका जिक्र किया, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मोदी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि उसने पाकिस्तान से लड़ाई के नाम पर हथियार खरीदने के लिए अरबों डॉलर क्यों खर्च किए, जबकि पूरा पाकिस्तान $1 बिलियन से कम में ख़रीदा जा सकता है। तो फिर इतने अरबों डॉलर हथियार पर खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। अब अगर ये ट्वीट मतलब ये कोई किसी फेक अकाउंट से भी हुई है इंडिया में और इतने बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुई है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का ठट्ठा तो बहरहाल उड़ रहा है ना। अगरचे ये, अगर आप ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी का ओरिजिनल अकाउंट नहीं था, ये फेक अकाउंट था, इसके बावजूद इस तरह की बातें इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो पाकिस्तान को एक एम्बैरसमेंट का सामना है। जिन लोगों ने ये स्क्रिप्ट लिखा और इसको एग्जीक्यूट किया, उन्होंने पाकिस्तान को बदनामी दी है, अब मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर स्कोर सेटल करने के लिए। अच्छा, फिर दुनिया भर के जो अखबार हैं वो एक ख़बर पे बड़ा इसरार कर रहे हैं, और बीबीसी के हवाले से मैंने दोपहर में वीडियो की थी कि बीबीसी ने क्या खबर छापी, उस पर ISPR ने कैसे उसकी तर्दीद की है, बल्कि मजम्मत की है। लेकिन दुनिया के कई अखबार जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले जो है वो आर्मी चीफ को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई। मसलन दी टेलीग्राफ एक बहुत बड़ा पेपर है, आप जानते हैं, उसने लिखा है कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को तब्दील करने की नाकाम कोशिश की, ये हेडलाइन लगाई उन्होंने। फिर द इकनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, उन्होंने भी हेडलाइन लगाई कि इमरान खान ने जाने से पहले आर्मी चीफ को तब्दील करने की कोशिश की। और भी अखबार लिख रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, और ये ख़बर है बुनियादी तौर पर ये कनेक्ट करती है कि ये जो सारा मामला है इसमें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो न्यूट्रल नहीं थी, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल होती और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब ना होते और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ या दफाई इदारों के साथ, फ़ौज के साथ सही होते, तो इमरान खान को ये तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये ख़बर सच्ची है तो मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि अभी तक ISPR की तरफ से सिर्फ BBC का रिबर्टल आया है और टेलीग्राफ और इकनॉमिक टाइम्स जहाँ पर ये ख़बरें छप रही हैं उसका रिबर्टल नहीं आया, तो अभी तक जो है वो हम इस ख़बर को इसलिए कोट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि कल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है। मैं सुबह कोर्ट जाऊँगा 8 बजे, क्योंकि 9 बजे जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने FIA की अदालत में पेश होना है, जो कि नहीं होना है, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि शायद हमज़ा भी नहीं आएंगे, लेकिन कल देखना यह है कि कल वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो उनके ऊपर जो TTs का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें उन पर कल फ़र्द जुर्म आयद होनी है, वहाँ पर क्या होता है? क्या जज साहब ये कहते हैं कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, 3 हफ्ते से आप नहीं आ रहे, और हर दफ़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आ जाती है, और मैं नहीं जानता को वज़ीर आज़म बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये फ़ौजदारी मुकदमा, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या जज